एक और बड़ी खबर है, टोंक में फर्जी तरीके से जमीनों की रजिस्ट्री का मामला है। राजस्व विभाग ने जिला कलेक्टर टोंक को दिए हैं आदेश। जांच कमेटी अध्यक्ष एसडीएम टोडा राय सिंह को सूचना और दस्तावेज देने के आदेश दिए गए हैं। टोंक जिले के साथ राजस्व ग्राम अरनिया, केदार, निमोला, नूरपुरा, खेड़ा, साखना में शरणार्थियों को भूमि आवंटन की पत्रावलियां। संपूर्ण टोंक जिले में पाकिस्तानी शरणार्थियों को आवंटित भूमि की आवंटन पत्रावलियां। टोंक जिले से पाकिस्तान जाने वाले कस्टोडियन की गई भूमि की सूची दिए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ जांच रिपोर्ट के बाद राजस्व विभाग कार्रवाई करेगा। फर्जी बेचान की गई जमीनें होंगी सिवायचक या फिर कस्टोडियन घोषित। ऐसे में टोंक जिले से सामने आई है बड़ी जानकारी भी कि आजादी के समय बड़ी संख्या में लोग जमीन छोड़कर पाकिस्तान गए थे, लेकिन अधिकांश जमीनों को नहीं किया गया था कस्टोडियन। अब ऐसे में विस्तृत जांच के बाद जमीनों को किया जाएगा कस्टोडियन। फर्स्ट इंडिया की ओर से किया गया था जमीनों की फर्जी रजिस्ट्रियों का पर्दाफाश भी। इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जियाउद्दीन, पूरे मामले को जरा समझाइएगा। देखिएगा, ये बात कहाँ से शुरू होती है। आजादी के वक्त के अंदर जो बड़ी संख्या के अंदर लोग पाकिस्तान से स्थापित होकर राजस्थान आए थे, खासतौर से टोंक के अंदर उनको स्थापित किया गया था। यहाँ पे बतौर शरणार्थी के तौर पर आया था, जब राज्य सरकार ने खासतौर से सिंधी समाज के लोगों को जमीन आवंटित की थी। लेकिन कई लोग ऐसे थे जो वापस पाकिस्तान जा चुके थे और कई लोग ऐसे थे जो भारत छोड़कर पाकिस्तान में जा बसे थे। ऐसे के अंदर उन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है, कस्टोडियन संपत्ति कहा जाता है। और टोंक जिले के अंदर सिंधी समाज को काफी बड़ी तादाद के अंदर जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन भूमाफियाओं ने क्या करा, फर्जी तरीके से उन जमीनों की रजिस्ट्री करवाई। फर्स्ट इंडिया ने इसका खुलासा किया तो राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने इसकी जांच के आदेश दिए। 5 साल के अंदर तमाम जो फर्जी रजिस्ट्रियां हुई थी उन सबके जांच के आदेश दिए गए। इसके अंदर एसडीएम टोडा राय सिंह के अध्यक्षता के अंदर एक 4 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि टोंक जिले के अंदर बड़ी संख्या में या टोंक शहर के अंदर बड़ी संख्या के अंदर कस्टोडियन जमीन है, शत्रु संपत्ति है। वो लोग हैं जो यहाँ से पाकिस्तान जा चुके, लेकिन उन जमीनों पे अब भी लोगों ने फर्जी तरीके से पट्टे बनवा लिए, फर्जी रजिस्ट्रियां करवा ली, उसको खुद करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि रिकॉर्ड भी गायब कर दिया गया है जो तहसील कार्यालय में होता है। इस पूरे मामले की बात जब राजस्व मंत्री के पास पहुंची तो एक बार फिर से आदेश जारी किए गए राजस्व विभाग की ओर से, और उसमें जिला कलेक्टर को कहा गया है कि जिन जिन जगहों पर शिकायतें मिली थी, नूरपुरा, खेड़ा, साखना और टोंक जिले के अंदर, टोंक जिले की तमाम जो पत्रावलियां जिसमें फर्जी रजिस्ट्रियों का शक है वो उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि जो जांच कमेटी थी उनको रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में सबसे अहम बात एक लिखी गई है, जो कस्टोडियन जो थे, जो लोग पाकिस्तान जा चुके, कितने लोग थे, उनकी कितनी संपत्तियां थी, इसकी पूरी सूची उपलब्ध करवाई जाए ताकि उसको कस्टोडियन संपत्ति घोषित की जा सके। और साथ ही जो लोग यहाँ से पाकिस्तान चल गए थे, जो शरणार्थी थे, जो उनको जमीन विस्थापित की गई थी, उसकी भी सूची मांगी गई है। ऐसे के अंदर कुल मिला के देखा जाए तो टोंक जिले के अंदर 5000 बीघा से ज्यादा इस पूरी जमीन का ये जो खेल था, जिसका खुलासा फर्स्ट इंडिया की तरफ से किया गया था। क्योंकि अब इस पूरे मामले की अगर विस्तृत जांच होती है तो करीब 5000 बीघा जमीन ऐसी होगी जो शरणार्थियों को आवंटित होगी या फिर वो कस्टोडियन होगी। अब क्योंकि इसको फर्जी पहचान कर दिया गया भूमाफियाओं की ओर से, तो अब उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन टोंक जिले की अगर बात की जाए तो वहां के जो राजस्व कर्मी है इस पूरे मामले को दबाने के अंदर लगे हुए हैं। बिल्कुल जियाउद्दीन, बड़ा मामला है, फर्जी पहचान जिन्होंने किया उन पर भी निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।